नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए बात मैं आपसे आपकी सिंह राशि की कर लेता हूं, सितंबर महीने की। सितंबर महीने में सिंह राशि वालों का समय कैसा रहेगा, क्या स्थिति रहेंगी, कैसे परिणाम मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मामला है पूरा, इसके बारे में समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुंडली बीच में बनेगी सितंबर महीने की ग्रहों की स्थितियां, कि ग्रह कहां कहां रहेंगे, किस किस खाने में रहेंगे। देखिए, मैं सिंह राशि की बात करता हूं तो आपकी राशि का मालिक सूर्य होते हैं, यानी आपका पूर्ण रूप से जो दामोमदार आपके जीवन का है वो आपके राशि के मालिक पर होता है, या उसको हम लग्न का मालिक कहते हैं या राशि लॉर्ड कहते हैं, है ना। तो वो है सूर्य, सन। और सूर्य आपके लग्न में ही 17 सितंबर तक हैं। ये निश्चित तौर पर 17 सितंबर तक सूर्य का आपकी राशि में होना, आपकी लग्न में होना, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। आप खुद इस चीज को फील कर रहे होंगे कि आज से 1 महीने पहले की जो ऊर्जा थी आपकी, स्ट्रेस, टेंशन, बुझे रहना, आलस्य होना, काम खराब हो जाना, बेमतलब के पैसे खराब हो रहे हैं, बैंक बैलेंस खराब हो रहा है, टेंशन बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन एक ऊर्जा ये सूर्य लग्न में बैठ के दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं, एक इच्छा शक्ति बढ़ गई है, एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके फेवर में हो गया है। तो आपके लग्न में सूर्य का होना 17 सितंबर तक आपके डिसीजन के लिए, आपके प्लानिंग के लिए, आपके प्रतिष्ठा को लेकर, आपके अन्य जो प्रयासों को सफल बनाने को लेकर ये सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो 17 सितंबर तक सबसे पहली बात हमें पता चली कि यदि आपको कोई जरूरी काम करने हैं या सरकार से जुड़े काम करने हैं, बड़े मामलों में आपको डिसीजन लेना है, तो आप 10-12 सितंबर से पहले कर लेना चाहिए आपको। ये बात पहली आपको पता चली। दूसरी बात, मंगल आपके दूसरे भाव में 6 नंबर जहां लिखा है सेकंड हाउस में मंगल रहेंगे इस पूरे महीने। दूसरे भाव में मंगल जब बैठते हैं तो वाणी से संबंधित परेशानियां देते हैं। वाणी का मतलब है कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपका नुकसान होगा, आपकी भाषा में ईगो आएगा, आपकी भाषा में एरोगेंस आएगा, आपकी भाषा इतनी गड़बड़ हो जाएगी जिससे आपको नुकसान होगा और सामने वाला व्यक्ति आपको फायदे नहीं देगा और आपकी दुकान से चला जाएगा। क्योंकि दूसरे भाव में जब
मंगल होगा तो आपकी जो भाषा है उसकी वजह से आपके जीवन में झगड़े हो सकते हैं। और चूंकि ये दूसरे भाव में मंगल है, दूसरा भाव कुटुंब का होता है, तो आप अपनी फैमिली के जो सदस्य हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत में आपकी मनमुटाव या भाषा की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन ये मंगल की दृष्टि आपके भाग्य को दृष्टि मंगल डाल रहा है, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर और भाग्य को लेकर कई मामले में ये मंगल आपके लिए बेहतर भी करेंगे। तो फाइनेंशियल ये मंगल आपकी हेल्प करेंगे, यानी वेल्थ को लेकर, आपकी आमदनी को लेकर और भाग्य को लेकर ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन धन भाव और वाणी भाव पर बैठना, मंगल का शत्रु होना, इस मामले में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। दो बात। तीसरी बात है कि बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति का 5 सितंबर के बाद वक्री होना ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके संतान और एजुकेशन के जुड़े हुए हैं, मालिक हैं, इसलिए संतान और एजुकेशन से संबंधित कुछ बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। उधर शुक्र मार्गी हो जाएंगे 5 सितंबर से, इधर बृहस्पति वक्री होंगे, उधर शुक्र मार्गी होंगे। जब शुक्र मार्गी होंगे ना, तो आपके विदेश जाने के मामले को लेकर, आपके करियर को लेकर और आपके नए मौकों को लेकर एक सुखद स्थिति बनाएंगे। जब 5 सितंबर के बाद शुक्र मार्गी होंगे, तो आपके विदेश जाने या भारत से, या आप विदेश में कुछ काम करने या भारत में रह के कुछ काम करने की स्थिति में हैं, तो ये शुक्र आपकी मदद करेंगे 5 सितंबर के बाद, और नए मौकों की तरफ भी जोड़ेंगे और करियर में चल रही कुछ उथल पुथल उसको थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। यद्यपि शुक्र का मार्गी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि शुक्र वक्री मैक्सिमम टाइम पे रहते हैं, साल में कई बार वक्री हो जाते हैं। तो शुक्र अभी मार्गी होंगे, तो इसमें 19-20 का फर्क है कि मार्गी हो गया। बस अगर आप किसी भी ग्रह को कहते हैं, अगर किसी भी चीज को आप कहते हैं कि ये किस अवस्था में चल रही है, अगर भाई वो सही डायरेक्शन में चल रही है, सीधी चल रही है, तभी तो उसको सही कहेंगे। और कोई उल्टा देख के चल रहा है जिसकी प्रकृति सीधे चलने की है, तो आप उसे गड़बड़ ही कहेंगे। तो आप ये तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना कि भाई ये जब सीधा देखेगा तो ये ज्यादा अच्छा करेगा। उसी प्रकार से शुक्र है, तो शुक्र सामने सीधे डायरेक्ट पोजीशन पे चलेंगे तो आपके लिए चीजें ठीक होने लगेंगी, बेहतर होने लगेंगी। तो शुक्र का उधर मार्गी होना 5 सितंबर के बाद एक पॉजिटिव बात, बृहस्पति का इधर 5 सितंबर के बाद वक्री होना ये नेगेटिव बात, और शनि का वक्री आपके सप्तम भाव में बरकरार रहना। अभी शनि वक्री चल रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन के मालिकों के, तो आपके वैवाहिक जीवन में, मैं ये नहीं कहता, मैं वैवाहिक जीवन को गड़बड़ या परेशानियों भरा जब कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके झगड़े ही हो पत्नी के साथ। कई मामलों में पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य, पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य, यानी जो एक रिलेशन है ना, एक जो पति पत्नी का एक जो जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो या दिक्कत में आए, ऐसा शनि वक्री होने के बाद होता है। बहरहाल अगर इस महीने में अगर मैं कुछ तारीखों की बात करें, वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 9, 10, 19, 20, 25, 26। 1, 2, 3, 9, 10, 19, 20, 25, 26, ये लगभग आपके 9 दिन थोड़ी सी दिक्कतों वाले रहेंगे। तो इसलिए आपको कोई बड़े डिसीजन या बड़े परिणाम की तरफ आपको जाना है तो कम से कम इन तारीखों को और आप इग्नोर कर देंगे तो आप काफ़ी फायदे में रहेंगे। इस महीने आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है। 17 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में कुछ अगर होगी दिक्कत तो होगी, अदरवाइज ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है। धन की दृष्टि से लाभ भाव और धन भाव का मालिक की स्थिति ठीक नजर आ रही है, तो इसलिए धन की स्थिति भी मुझे ठीक नजर आ रही है। लेकिन धन के मामलों में बुध मार्गी होंगे 17 सितंबर को, तो धन के जो मामले हैं वो 17 सितंबर के बाद ज़्यादा बेहतर होंगे। फाइनेंशियल लाभ को लेकर आप ये फील भी करेंगे कि फाइनेंशियल जो लाभ है वो 17 सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धन और लाभ के मालिक बुध है और बुध 17 सितंबर तक वक्री रहेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब मार्गी होंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। एजुकेशन को लेकर आपके पंचमेश बृहस्पति होते हैं और पंचमेश बृहस्पति होके भाग्य भाव में चल रहे थे, लेकिन अभी ये 5 सितंबर के बाद वक्री हो जाएंगे तो थोड़ी सी अब ज़्यादा मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये मिलेगी ही नहीं सफलता, लेकिन एक वक्री भाई, एक पंखा एक अच्छी स्पीड से सीधा चल रहा है हवा देने की दिशा में तो आपको हवा लगेगा। अगर उसमें खराबी आ गई या उल्टा चलने लगा, उसकी पत्ती गलत हो गई, वक्र दिशा में हो गई, तो आपको वो चल तो रहा
रहा है लेकिन अब आपको हवा नहीं मिल रही है। मेरी बात समझ जाए, उसी प्रकार से एक वक्री की स्थिति हो जाती है। तो आप जो है थोड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही एजुकेशन में लाभ पाएंगे। नौकरी की बात करें तो 5 सितंबर के बाद जब शुक्र मार्गी होंगे तो जॉब को लेकर कंडीशन आपकी काफ़ी फेवर में आएगी। बिजनेस को लेकर बात करें तो 7th हाउस का मालिक आपका शनि वक्री है और मंगल की स्थिति पीड़ित है, तो बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे हालात हम नहीं कह सकते। निवेश आदि में आप सतर्कता रखिएगा। बाकी रनिंग बिजनेस सामान्य रहेगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत फिर भी नहीं है, लेकिन मैरिटल लाइफ में थोड़ा संजो के चलिएगा। लव लाइफ में भी थोड़ा संजो के चलिएगा क्योंकि पंचमेश वक्री हो रहे हैं। सोशल लाइफ आपकी 17 सितंबर तक बढ़िया है। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे, लाभ देने वाला रहे, उसके लिए कुछ मैं आपको उपाय बता देता हूं जो उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। वो उपाय, पहला उपाय है कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप जरूर करें, तो अगर कर सकते हैं तो करें, और भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिएगा, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और केसर की एक पंखुड़ी हथेली पे ले लीजिए, 1 बूंद गंगा जल या जल से आप उसे रब करके अपने माथे पे लगाइए। तो केसर का तिलक और भगवान सूर्य को जल, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ या कम से कम गायत्री मंत्र का जाप, अगर ये 2 काम भी करते हैं ना तो ये केसर का तिलक जो वक्री बृहस्पति है इसको बेहतर करेगा, और सूर्य जो आपके लग्न में चल रहा है इससे आपको लाभ मिलेगा। तो उपाय बहुत शानदार मैंने बताए, ये उपाय आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर लाभ की तरफ जाएंगे। बाकी यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।